आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली के बांगड़ अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सोनोग्राफी के लिए भेजा, रास्ते में मरीज की तबीयत बिगड़ी तो वापस लाना पड़ा वार्ड में। बांगड़ अस्पताल में शनिवार दोपहर को एक मरीज को ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर देने का मामला सामने आया है, जिसे सोनोग्राफी के लिए परिजन ले जा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि सोनोग्राफी कक्ष तक पहुंचने से पहले ही सिलेंडर से ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी तो बीच रास्ते से वापस वार्ड में लेकर आ गए। खाली सिलेंडर देने की बाबत को लेकर परिजन की वहां कार्यरत नर्सिंग स्टाफ से तकरार भी हो गई। शहर के सोसाइटी नगर निवासी कन्या देवी पत्नी भंवरलाल खटीक बांगड़ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पिछले कई दिनों से भर्ती है। उनका ऑक्सीजन लेवल 70 के करीब है। शनिवार दोपहर को वार्ड से उन्हें परिजन सोनोग्राफी के लिए ले जा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि उन्हें जो ऑक्सीजन सिलेंडर देकर भेजा गया था, उनमें ऑक्सीजन लेवल बराबर मात्रा में नहीं था। इसकी शिकायत कर वहां कार्यरत नर्सिंग स्टाफ से की, लेकिन उन्होंने यह कहकर रवाना कर दिया कि सिलेंडर में ऑक्सीजन है। सोनोग्राफी कक्ष तक पहुंचने से पहले ही मरीज कन्या देवी की तबीयत ऑक्सीजन की कमी के चलते बिगड़ गई, जिस पर उन्हें तुरंत वार्ड में लाना पड़ा। स्टाफ से की शिकायत। परिजन बोले, मरीज कन्या देवी के साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें दिया गया है, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा नाम मात्र की थी। उनको लेकर वहां कार्यरत स्टाफ से शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने वहां ऑक्सीजन है, मरीज को सोनोग्राफी के लिए ले जाओ। सिलेंडर में ऑक्सीजन कम होने के कारण बीच राह में ही मरीज की तबीयत बिगड़ गई, जिससे वापस वार्ड में लाना पड़ा। मरीज की हालत गंभीर है। ये तस्वीरें जोधपुर करनाल रोड की हैं। नागौर में एक ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ सब इंस्पेक्टर और परिवहन विभाग के कर्मचारियों की अवैध वसूली का वीडियो बनाया। अब ये वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो बनाने की जानकारी मिलते ही आरटीओ एसआई शिवनारायण भादु बौखला गया और ट्रक ड्राइवर देवेंद्र को पकड़ने के लिए खुद ही दौड़ लगा दी। देखो अभी अधिकारी साहब के पीछे भाग रहे। आरोप तो ये भी है कि कर्मचारियों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर पीटा भी। मैं जैसे टैप कर रहा था, उनको पता चल गया टैप कर रहा है, तो वो मेरे पीछे भागे और मैंने मेरा जान बचाने के चक्कर में, मेरा फोन बचाने में मैं 3 किलोमीटर तक खेतों में दौड़ता रहा। उन्होंने मेरा पीछा किया और मेरा वीडियो उन्होंने एक बार डिलीट कर दिया, फिर मैंने वापस से रिकवर किया फेसबुक के माध्यम से। आरोपी एसआई ने युवा नेता पीएस कलवानिया से बात करते हुए गुनाह कबूल किया, साथ ही नौकरी बचाने की गुहार भी लगाई। आज नहीं, कभी जिंदगी में भी दिक्कत है ना, आधी रात को फोन कर दे। इससे बड़ी बात एहसानमंद रहूंगा मैं क्या कह रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या बोलूं, एहसानमंद रहूंगा बस। अब उसको बोल दे तेरे को कहीं जिसको किसी को मत भेज, तेरे मैं सांप पैर पकड़ रहा है और मैं कहता हूँ भाई के नाते तू कहीं किसी को मत भेज, तेरा नागौर में ध्यान रखेंगे। लेकिन यार आप भी यार देखो भगे तो बहुत खूब थे यार, उस सोरे को बहुत परेशान था आपने, विष्णु जी बहुत किया है। अरे तो परेशान तो यार साहब उसने वीडियो बनाया तो वीडियो बचाव नहीं होगा। एक बात बताओ, कोई अपन गलत काम कर रहे हैं और अपना कोई वीडियो बना ले तो अपन बचाव पक्ष तो रखते हैं ना। मामले में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने सब इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। पाली में जुआ खेलते 8 आरोपी गिरफ्तार, 15,000 से ज्यादा रुपये जब्त। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते शमशान घाट में जुआ खेल रहे 8 युवकों को पाली की रास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से 15,100 रुपये जब्त किए हैं। पाली जंगल में मिला पैंथर का शव, बुजुर्ग होने के कारण हुई मौत। पाली में शनिवार सुबह एक पैंथर का शव मिला। मामले की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। वन विभाग की टीम ने पैंथर का अंतिम संस्कार भी करवाया। ब्लैक फंगस की दवा की आपूर्ति के लिए चिकित्सा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना संक्रमित मरीजों के ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के चलते इससे संबंधित दवाओं की उपलब्धता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि सरकार ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के लिए निर्धारित औषधि उपलब्ध करवाने की हर संभव प्रयास कर रही है। 18 से 44 वर्ग आयु वर्ग के वैक्सीनेशन में राजस्थान देश में अव्वल। 15 दिन में 7 लाख युवाओं को लगाई वैक्सीन। राजस्थान ने कोरोना की जंग में एक और सफलता हासिल की है। 18 से 44 वर्ग के वैक्सीनेशन में देश में राजस्थान ने अव्वल स्थान हासिल किया है।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव कचपुरा में बीते शुक्रवार को यूपी पुलिस ने एक घर में शादी की खुशियां मातम में बदल दी थी। गांव के रहने वाले रामेश्वर पुत्र जनक सिंह कुशवाहा के लड़के की बीते शुक्रवार की शादी थी। देर शाम शुक्रवार को गांव में निकासी हो रही थी, तभी अचानक 2 गाड़ियों से गांव पहुंची उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दबिश दी और दबिश देकर रामेश्वर पुत्र जनक सिंह कुशवाहा के साथ रामेश्वर के साले छोटू पुत्र तेज सिंह निवासी चैना का पुरा और रामेश्वर के दामाद सत्यवीर पुत्र चंदन सिंह निवासी उलासी का पुरा को पकड़ कर ले जा रही थी। तभी रामेश्वर के हाथ में शादी के चढ़ाए का सोने चांदी का जेवर से भरा बैग रामेश्वर ने जब गांव के पड़ोसी विक्रम सिंह के घर में फेंका तो वहीं घर में बैठी विक्रम सिंह की 62 वर्षीय पत्नी महादेवी उस बैग को उठाकर अंदर ले जाने लगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महादेवी से बैग छुड़ाने की कोशिश की और 3 फायर कर दिए। तभी एक गोली महादेवी के लगी और बैग को छुड़ाकर उत्तर प्रदेश की पुलिस तीनों पकड़े व्यक्तियों को गाड़ी में डालकर ले गई। घटना के बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गांव घड़ी सुक्का के पास रामेश्वर के साले छोटू और आगे गांव अजीतपुरा चिलर से आगे मंदिर के पास रामेश्वर के दामाद सत्यवीर को गाड़ी से उतार दिया और रामेश्वर को लेकर चली गई। मामले में आज शनिवार को यूपी पुलिस ने करीब 200 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो वहीं पीड़ित के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से न्याय की गुहार लगाई। वहीं विधायक मलिंगा की पहल पर कंचनपुर थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर करीब 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उक्त घटना को लेकर कंचनपुर थाना पुलिस में दर्ज हुए दोनों मामलों को लेकर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। कचपुरा में उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा कोई घटना हुई है, उनका कहना तो ये है कि कोई हमारा मुहिम था और अपने लोगों का कहना ये है कि हमारा कोई ऐसी बात नहीं किसी को कोई मुकदमा नहीं। तो उसको लेकर अभी मैंने एसपी साहब से बात करी कि आप आए, इसको मामले क्या इसको देख कर खराब है तो उनका मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और जो भी जांच में सामने आएगा जो दोषी होगा, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई भी हो, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। कोरोना महामारी राजस्थान के गांव-गांव को अपनी जद में ले रही है। शहरों के साथ ही गांवों में भी हाहाकार मचा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में भी हालात भयावह हैं। मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। और ठीक आ गया है कि 2 वैक्सीन लगी, मुझे कोरोना हुआ, कम से कम मैं आपसे बात करने लायक हूँ। मुख्यमंत्री कोरोना होने के बाद भी अपने स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत हैं, लेकिन उन्हीं के जिले के 5 गांवों में कोरोना कहर बनकर टूटा है। घर घर में मातम है। 28 दिनों में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ताला जड़ा है और अब महामृत्युंजय जाप के भरोसे भावी गांव के लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से थोड़ी व्यवस्था में लचने पर है। हमारे यहाँ भाई जोधपुर जिले का सबसे बड़ा गाँव है, यहाँ थोड़ी मेडिसिन की और डॉक्टर की कमी है। इस महामारी में हमारे 6 है जवान आदमी, लेडीज और पुरुष, उनकी जान चली गई है। हम सरकार से आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन का गांव के अंदर उपलब्ध कराएं ताकि लोग अपना टीका लगा सके और अपनी जिंदगी बचा सके। आसपास बिरड़ एरिया के अंदर कम से कम 100 आदमी जान होंगे। 100 से ज़्यादा बिरड़ एरिया के अंदर 100 से ज़्यादा जान चली गई है। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में 7-8 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कम से कम एक बात तो इससे भारत की 130 करोड़ जनता की मानी कि जब हर स्टेट ये कह रहा है कि सामान घटिया आ गया, इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो मैं समझता हूं कि जब जांच की है तो निश्चित रूप से पता भी लगेगा। लेकिन ये जांच कब आएगी, ये जो खराब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए, इनसे कितने लोगों की जानें गई, अगर ये सही आते लग जाते तो कितने लोगों की जान बचती, ये भी एक प्रश्न है। और कब ठीक होके दोबारा कब आएंगे, क्योंकि संसाधनों का अभाव है। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे हर आदमी देने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए भामाशाह, एनजीओ, जितने भी लोग हैं, ट्रस्ट वाले सब आगे आ रहे हैं, लेकिन सामान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये त्रुटि कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी है, ये तो मैं समझता हूं जब जांच करा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन जो ऑक्सीजन
और जो दवाइयों में हमारे साथ में जो भेदभाव हुआ, हम उम्मीद नहीं करते थे कि देश के प्रधानमंत्री किसी स्टेट के साथ इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति रखेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम राजनीति नहीं करना चाहते इस समय में, लेकिन जब ऑक्सीजन और दवाई आप अपने यहाँ अपने अंडर में ले रहे हैं तो जितने संक्रमित हो रहे हैं उतने लोगों के लिए आपको ऑक्सीजन और दवाइयां तो कम से कम उपलब्ध करानी ही पड़ेंगी। अन्य सामान की जो छोड़ दीजिए आप, वो तो कम से कम जो अधिग्रहण कर लिया, अगर हमारे यहाँ के जो प्लांट हैं उनको अधिग्रहण नहीं करते तो बात समझ में आती। गुजरात में कितना जा रहा था, मध्य प्रदेश में कितना जा रहा था, दूसरे स्टेट्स में कितना जा रहा था, दिल्ली के क्या हाल करके छोड़ दिए, राजस्थान की क्या हाल करके छोड़ दिए। तो ये सब चीजें अब लोगों के एक पूरे दिमाग में आ गई कि यार क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं, वो केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो नहीं है, वो जो मुख्य प्रधानमंत्री जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर उनके जो विचार थे, मैं समझता हूं कि वो विचार उनको आज की तारीख में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये आकलन करने में गलती की है, और मैं कहता हूं महागलती की है कि ये कोरोना की दूसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, ये आकलन आएगी या नहीं कर सके, और इसकी वजह से उन्होंने अपने अपने हाल पे छोड़ दिया और स्वयं बंगाल के चुनाव में व्यस्त हो गए पूरी पार्टी के नेताओं को लेकर। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।